जी हाँ, उनका कोई घर नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उन्हें कहीं जगह दी ही नहीं। आंखें बंद कीजिए और एक बार याद करने की कोशिश करिए, आपने लास्ट टाइम गौरैया को अपनी छत पर फुदकते हुए कब देखा था। वो छोटी सी चिड़िया जो अलार्म क्लॉक के बजने से पहले अपनी चींची की आवाज़ से हमें उठा देती थी, आज वो आवाज़ कहीं गायब सी हो गई है। हमने इतनी तरक्की कर ली है, आसमान छूती हुई बिल्डिंग बना दी, 5G नेटवर्क ले आए और दुनिया भर की चीज़ें बना दी, लेकिन इस सब की हलचल के बीच हमने उस बचपन के किसी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। आज हम बात करेंगे उस एक्सटेंशन की जो हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हम उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। कहाँ गई स्पैरो बर्ड्स गौरैया, और अगर वो गायब हो चुकी हैं तो अगला नंबर किसका है? Our family. एक वक्त था जब गौरैया कोई पक्षी नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा थी। हमारी दादी नानी की कहानियों से लेकर हमारी छत पर सूखते हुए गेहूं चावल के दानों को चुनने से लेकर हर जगह पर वो हमें दिखाई देती थी। हर जगह उनका आना जाना लगा रहता था। आज से कुछ सालों पहले दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली चिड़ियों में से एक थी गौरैया। इनका नेचर ह्यूमंस के प्रति इतना फ्रेंडली था कि ये किसी जंगलों में नहीं बल्कि इंसानों के साथ ही रहती थी, हमेशा से, कई सालों से। रोशनदानों में, पुरानी छतों पर, दीवारों में, ऐसे कुछ भी जगहों पर उनका घोंसला बनाना एक बहुत ज़्यादा आम बात हो चुकी थी हमारे लिए। फिर सब कुछ बदल गया। पिछले 2-3 डिकेड्स में गौरैया की पॉपुलेशन में इतना बड़ा डाउनफॉल आया है कि कुछ शहरों में 80% तक पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि इनके गायब होने के पीछे कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, बल्कि इनके पीछे थे हम। एंड द रीजन इज हमारे मॉडर्न घर। पहले के घरों में रोशनदान हुआ करते थे, बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, खिड़कियाँ होती थी छोटी छोटी, लेकिन आज के समय पर हम कांच, स्टील और कंक्रीट के ऐसे ऐसे मिक्स बॉक्सेस बनाते हैं जिनमें हवा आने। Second reason, chemical and pesticides use. अरे हमें तो उनका घोंसला बनाना था, हमने तो उनसे उनकी जगह ही छीन ली। एंड द सेकंड रीजन इज पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। हमने समय के साथ अपनी खेती का तरीका बदल दिया। अब हम लोग केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड बहुत सारी जहरीली दवाओं का यूज करते हैं कीड़ों को मारने के लिए। दरअसल क्या होता है कि जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह कोई भी हार्ड चीज़ नहीं चबा सकते, तो वह शुरू में कीड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, जो कि चिड़िया जाती है खेतों में लेके आती है। वो कहाँ से आते हैं? हमारी फसलों में लगने वाली इल्ली, किल्ली, ये जितनी भी सारी होती है ना, ये सब लेके जाती हैं और वो अपने बच्चों को खिलाती हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे बहुत ज़्यादा जहरीले पेस्टिसाइड के चलते कोई भी कीड़े बच ही नहीं पा रहे हैं, और साथ ही अगर जो बच जाते हैं वह जहरीले होते जा रहे हैं समय के साथ। अगर चिड़िया या उसके बच्चे खाते हैं तो वह भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और धीरे धीरे कीड़ों के ख़त्म होने से चिड़िया के बच्चे भूखे ही मर जाते हैं। Third reason, pollution and mobile tower. एंड थर्ड रीजन, पोल्यूशन एंड मोबाइल टावर्स। रेडिएशन एंड पोल्यूशन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हवा में रहकर चिड़ियों के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरीके से ख़राब कर देती हैं। वह भूल जाती हैं वह कहाँ से आई थी, उन्हें कहाँ पर जाना है। पूरी तरीके से वो रास्ता भटक जाती हैं, बीमार पड़ जाती हैं और साइलेंटली इस दुनिया से चली जाती हैं। एंड द रियलिटी चेक। एक छोटी सी चिड़िया का गायब होना शायद हमारे लिए बड़ा ना हो, लेकिन नेचर में हर एक चीज़ कनेक्टेड होती है। गौरैया इकोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। वह फसलों में लगने वाले कीड़े खाती थी और उन्हें ख़त्म करती थी, और अब उनके गायब होने से इकोसिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। और सच बात तो ये है दोस्तों, गौरैया ने हमें हाल ही में नहीं छोड़ा। हमने अपनी मॉडर्न और फास्ट दुनिया में उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी। वो तो आज भी आना चाहती हैं, लेकिन हमारे आंगनों में ना तो दाने बचे, ना ही हमारा कोई आंगन बचा, और ना ही वो शायद सुकून बचा। Last chance. अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम अपने बचपन के उस दोस्त को वापस बुला सकते हैं। अपनी छत पर, अपनी बालकनी में, या कहीं पर भी खुले स्थान पर एक मिट्टी की छोटी सी कटोरी में अगर आप उन्हें पानी रखते हैं तो शायद वो वापस आ सकती हैं। धीरे धीरे करके आपके पास आकर बस सकती हैं। अपने आसपास आप छोटे छोटे से बर्ड हाउस लगा सकते हैं, जो कि आपको बाजार में बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। ये लकड़ी के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, और कई प्रकार के आते हैं, जिनमें चिड़ियाँ बड़े शौक से रहती हैं। और आप चाहें तो घर पर भी ऐसे घर बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने एक खोखे का, छोटे से कार्टून का ये घर बनाया हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा होल करना है जिससे चिड़िया अंदर बाहर हो सके, और इसको आप कहीं पर भी अपने घर में फिक्स कर सकते हैं। और एंड में आप मुझको ये ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपने लास्ट टाइम चिड़िया कब देखी थी, और अगर आपके घर में आज भी चिड़िया आती हैं तो उनके लिए आपने क्या किया। और अगर आपको थोड़ा सा भी बुरा लगा है इस वीडियो को देखकर, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ऐसे लोगों के साथ जो इस बात को समझ नहीं रहे, जिन्हें समझना इस बात को ज़रूरी है। और आखिर में नेचर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं लगातार ऐसी ही नेचर की वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरे पास और ही वीडियो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सफ़ेद शेर वाली और ये पेंगुइन्स वाली, जिसमें पेंगुइन्स भी इसी हालत में हैं काफ़ी सारे जानवरों की तरह।
वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने आसपास के पक्षियों का ख्याल रखें, अपने आसपास के पेट्स, पालतू पशु जानवरों का और बाहर फिरने वाले आवारा कुत्तों का भी ध्यान रखने की कोशिश करें। गर्मी बहुत तेज़ है, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सेफ रखें और जानवरों को पानी रखते रहें। थैंक यू।